गुरुभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं विठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयासाहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस ज़ूमांतर्गत अंतर्जालीय सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ आप जुड़े सभी सज्जनों का, आस्तिक जनों का, भगवदियों का पुनः एक बार खूब खूब स्वागत करता हूं। श्रीमद आचार्य चरण के निजवार्ता गुरु वार्ता के सत्संग सत्र में आज भगवत कृपया अपन सत्संग को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपाद मौलि पर्यंतम गुरूणाम आकृतिम स्मरेत येन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। गुरु का चरणारविंद से लेकर और शिखा पर्यंत ध्यान ये मनुष्य की आपदाओं से, विपदाओं से उसको बचाता है और उसके मनोरथों को सिद्ध करता है। प्राचीन काल से इसीलिए अपने यहाँ भी मंगलाचरण में सर्वप्रथम अपन प्रभु का ध्यान नहीं करके महाप्रभु का ही ध्यान करते हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुजरेणव स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्। यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखातिको भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदन। प्रभु चरण द्वय एवं श्रीमद आचार्य चरण को नमस्कार करके ही हम आगे हमारे गुरु रूप से ब्रह्म संबंध प्रदाता, कंठी देने वाले, आत्मनिवेदन, नाम निवेदन, आत्मनिवेदन सिद्ध कराने वाले, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से प्रभु चरण, महाप्रभु और अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके मंगलाचरण की एक शिष्ट मर्यादा से हम नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम। इस प्रकार से हम कलानिधि षोडश कला संपूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर प्रब्रह्म गोपीजन वल्लभ ब्रजन सर्वस्व यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार, जो भगवान मथुराधीश, ब्रजाधीश, द्वारकाधीश के रूप में आप विद्यमान हैं। मैं पहले मथुराधीश कहूंगा क्योंकि भगवान का सर्वप्रथम जन्म जो है वो कंस के कारागृह में मथुरा में ही हुआ। मथुरा को आपने सनाथ किया और प्राचीन काल से श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में भी राजधानीम पुरीम साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान अत्र नित्यम सन्निहितो हरि।
मथुरा जहाँ है, मथुरा में भगवान की नित्य उपस्थिति मानी है। जैसे हमने कल परसों सत्संग में श्रीरंग जी के लिए देखा था कि श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है। जैसे नारायण का नित्य सानिध्य, हरि का, विष्णु का सानिध्य जैसे नित्य जो है वो श्रीरंग धाम में माना गया है, उसी प्रकार से ऋषि मुनियों के मत से राजधानीम पुरीम साभूत, एक राजधानी के रूप में यादवों ने सर्वभूभुजाम, जितने भी राजा थे यदुवंश के, उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी माना। और मथुरा भगवान यत्र, यहाँ पे हरि विष्णु नारायण इस प्रकार का शब्द नहीं कहकर भगवान शब्द का संबोधन किया गया। वाराह पुराण में विशेष करके भूमि देवी के और वराह भगवान के संवाद में मथुरा मंडल के महात्म्य को बड़े सुंदर रूप से प्रकट किया गया है। माथुर मंडल ब्रजमंडल के भीतर एक अंतरंग मंडल है, इसीलिए आपने देखा होगा ब्रज भक्त जब अपन सब पुष्टि मार्गीय जन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो पहले मथुरा जी की अंतर्ग्रही परिक्रमा करते हैं। और मथुरा मंडल जो है ये अपने आप में मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ प्रभु का, भगवान का नित्य सानिध्य विद्यमान है। तो मथुराधीश, ब्रजाधीश और द्वारकाधीश रूप से भगवान समग्र दशम स्कंद के प्रक्षिप्त अध्यायों को मिलाकर जो 90 अध्याय बनते हैं, और ऐसे 87 अध्याय बनते हैं, 88, 79 और 90वां अध्याय, इनमें अपने यहाँ ब्रह्म मोह के जो अध्याय हैं 3, उनको प्रक्षिप्त माना जाता है। परंतु फिर भी श्रीमद आचार्य चरण ने क्योंकि उनकी सुबोधनी की है इसलिए, और प्रक्षेपण भी जो है वो साक्षात श्री सुखदेव जी के द्वारा ही किया गया है। दशम स्कंद में ये पद्मोक्त कौतुक लीला को गाया गया है, पद्म पुराणोक्त कौतुक लीला है प्रभु की। तो कहने का तात्पर्य ये जो हम मंगलाचरण करते हैं इसमें चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते योसौ में तो हम कि जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण, इस प्रकार से हम 87 अध्याय को ही लेते हैं। तो इन पूरे 87 अध्यायों में, और हम कहेंगे कि इनके साथ साथ जो दशम स्कंध में संपूर्ण दशम स्कंद तो 87 अध्याय में ही हो जाता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि वल्लभाचार्य के मतानुसार, वल्लभाचार्य का मत हो या ना हो, वल्लभाचार्य चरण ने अपने यहाँ सिद्ध किया है, सुबोधनी के दृढ़ सिद्धांत से ये प्रकट एक सत्य है कि जो 3 अध्याय हैं वो प्रक्षिप्त हैं, और सुखदेव जी ने राजा के प्रश्न में आवेश में वो 3 अध्याय भी राजा को पद्म पुराण के कौतुक लीला के आपने सुनाए हैं राजा के प्रश्न के ऊपर। तो वो प्रक्षिप्त अध्याय को प्रक्षिप्त अध्याय ही मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये वल्लभ मत में इस प्रकार से है। नहीं, अगर वल्लभाचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि 87 अध्याय ही दशम स्कंद में हैं, तो 87 अध्याय ही दशम स्कंद में है। लेकिन अपन एक वस्तु को न भूलें कि जिस समय श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके भगवान ब्रह्मा को कहते हैं एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करेचित। हे ब्रह्मा, यदि तुम मेरे बताए हुए इन सिद्धांतों को, ये चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांतों को एतन मतम समातिष्ठ, इसमें अगर तुम स्थिर हो जाओगे और परमेण समाधिना, तो तुमको किसी भी कल्प में जाके मोह नहीं। अर्थात ये ब्रह्म मोह के जो प्रसंग हैं ये सारस्वत कल्प से पहले के किसी कल्प में ब्रह्मा को मोह हुआ है, और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश होने के बाद भगवत कृपया ही कभी ब्रह्म मोह नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म मोह के जो प्रसंग हैं ये सारस्वत कल्पानुसारी द्वापर युगीय लीला का अंग नहीं है, वल्लभ संप्रदाय का इतना ही मत। खैर, मेरा अभी इस विषय को विस्तार करना मेरा प्रयोजन नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि पहले हम जब मंगलाचरण करते हैं तो प्रभु के नमन और प्रभु का स्तवन करने से पहले भी हम गुरु का करते हैं। तो ये चिंता संता हंतारो यदनुग्रहतो जंतु अथवा इत्यादि एवं च अज्ञान तिमिरांधस्य इत्यादि वचनों से हम देख सकते हैं कि पहले गुरु की भक्ति ही आवश्यक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मना।
उपनिषद ऐसा कहते हैं, विशेष करके श्वेताश्वतर उपनिषद जो है, श्वेताश्वतर उपनिषद, वो ये कहता है, उसका अंतिम मंत्र है और वो छल्ले कहता है कि यस्य देवे पराभक्ति, जैसी हम हमारे इष्ट देवों में पराभक्ति रखते हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे, एक भक्ति सूत्र भी है, परानुरक्ति जो है वो ईश्वर में ही संभव है। तो जो परानुरक्ति, पराभक्ति जो है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वो जैसी हमारे इष्ट देवता में होती है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, वैसे गुरु में भी होनी चाहिए। और ये गुरु कौन है? ये श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु साक्षात आचार्य चरण, साक्षात प्रभु चरण द्वय हैं, सब तात्मज हैं, श्री हरिराय जी, श्री पुरुषोत्तम जी हैं, और उनके ही स्वरूप भूत सांप्रत समय में हमारे माथे विद्यमान हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु। तो ये जो गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व महत्व का है। गुरु व्यक्ति रूप से महत्व का नहीं है, व्यक्ति में स्थित जो आपका गुरु तत्व है, मोक्ष का कारण वह है। मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, तो ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। प्रत्येक मंत्र का जो मूल है वो यही है कि गुरु ने आपको क्या आज्ञा की, जिसको बहुत साधारण भाषा में हमारे यहाँ कहा गया, सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा। सेवा कैसे करनी है? जैसे गुरु ने हमको आज्ञा की तदनुसार हमको भगवत सेवा करनी। तो मंगलाचरण की जो परंपरा है, मंगलाचरण की परंपरा यही है कि हम हमारे इष्ट का, हमारे प्रभु का तो स्मरण स्तवन करें ही, परंतु सबसे पहले चिंतन जो है वो आपाद मौलि पर्यंतम गुरु नाम आकृतिम स्मरेत। गुरु की आकृति, गुरु का स्वरूप, ये स्मरण में आना, ध्यान में आना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं भी प्राय ऐसा ही मंगलाचरण करता हूं। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान पुष्टि मार्गोपदेशकान विठ्ठलेशान गुरुन स्तौमी, और बाद में जो दशम स्कंद में विराज रहे हैं ऐसे हमारे श्री बालकृष्ण लाल प्रभु, तो बालकृष्ण मम प्रभु। तो ये हमारी एक पुरानी परंपरा है। मैं काफी दिनों से गुरु तत्व को लेकर ही इस समय साथ में सत्संगार्थ आप सबके समक्ष आ रहा हूं। कभी हम वल्लभ दिग्विजय पे थे, कभी हम निज वार्ता गुरु वार्ता पे आ जाते हैं। तो ये सब प्रकारों से हम जितना गुरु का इस समय यश गाएं वो आवश्यक है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पुष्टि मार्ग में व्यक्तित्व का पूजन बंद हो गया है और लोग व्यक्ति पूजा में पड़ गए। आ मारा गुरु जी, आ मारो गुरु घर, आ मारा ब्रह्म संबंध प्रदाता। ठीक है, मुझे भी मेरे ब्रह्म संबंध प्रदाता, मेरे पिता पे मैं मन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी का विषय जो नहीं बन सकता और जहां तक मन जाके आपको बता नहीं सकता, ऐसी स्थिति में मैं मेरे पिता, मेरे गुरु को बहुत प्रेम, आदर और उनके प्रति एक अहोभाव रखता हूं। होना चाहिए हर व्यक्ति को अपने ब्रह्म संबंध प्रदाता नाम निवेदन, आत्म, दोनों दीक्षाओं में, दोनों संस्कारों में कोई चीज गौण और मुख्य नहीं है। दोनों एक सोपान है, दूसरी सीढ़ी पे सीधे छलांग नहीं मार सकते, क्योंकि पुष्टि भक्ति मार्ग में 9वां सोपान, मर्यादा मार्ग की जो 9वीं सीढ़ी है वो हमारे यहाँ प्रथम सीढ़ी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मर्यादा के सिद्धांत से मर्यादा की जो भक्ति है, वह जिसको वैधि ही भक्ति भी कहते हैं, विधि विधान से जिसको वेद वेदांत ने अपने को प्रदान की है, वो जो भक्ति का जो क्रम है उसमें तो आत्मनिवेदन जो है वो अंतिम सोपान है, छली सीढ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ उस 9वीं सीढ़ी को ही भगवान ने एकादशम स्कंद में प्रथम सीढ़ी के रूप में हमको दिया है। ब्रह्म संबंध बिना पुष्टि भक्ति का फलित होना संभव नहीं है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृता इत्यादि वाक्यों से हम जानते हैं कि अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। पंचधा दोषों की निवृत्ति, ब्रह्म संबंध की प्राप्ति, ब्रह्म संबंध की उपलब्धि के बिना व्यक्ति के दोष निवारण नहीं होके निर्दोषम ही समम ब्रह्म रूपी भगवान की सेवा का अधिकार नहीं मिलता। तो जो हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु हैं, उनके लिए एवं धर्मेर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्योर्थस्या विशिष्यते इत्यादि वाक्यों में भगवान ने उद्धव जी को प्रथम भक्ति के रूप में आत्मनिवेदन बताया।
कि आत्मनिवेदन रूपी जन्य भक्ति से ही व्यक्ति जो है वो मुझे और मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मनिवेदन संस्कार, आत्मनिवेदन का जो क्रम ब्रह्म संबंध रूपी पुष्टि भक्ति मार्ग में विराज रहा है, ये अति असाधारण हमारी सदगति का, हमारी उन्नति का, हमारे अभ्युदय का, निश्रेयस का कारण बनता है पुष्टि मार्ग में हमारा ब्रह्म संबंधी होना। तो मैं कभी ये तो कह ही नहीं सकता एक पुष्टि मार्गीय गुरु पदस्थ एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, कि ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु जो है वो गौण है और वो भी श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ही उनमें देखिए, ऐसा नहीं। मैं आपको पुनश्च कहना चाहूंगा, व्यक्ति के पूजन से व्यक्तित्व का पूजन परम आवश्यक है। हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु आप हैं, जो आप विराज रहे हैं वो हैं, लेकिन आप में जब तक हम प्रभु चरण द्वय सहित श्रीमद आचार्य चरण का दर्शन नहीं करेंगे, हमारी गुरु भक्ति भी अपने आप में संपूर्ण नहीं मानी जाए। मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूं, क्योंकि यस्य देवे पराभक्ति, जब देवता के साथ पराभक्ति का संबंध बताया, यथा देवे तथा गुरु, उसमें कारण क्या बताया, क्यों करना है। प्रभु की भक्ति के जैसी ही गुरु की भक्ति क्यों करनी है, इसलिए करनी है कि तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः, महात्माओं ने ऐसा बताया है, प्रकाश किया है कि वेद, समग्र ज्ञान की राशि वेद और वेद संबंधित जितना भी वांग्मय, शाब्दिक वांग्मय, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म इस लोक में हमको सुलभ हो पा रहा है, वो अपने अर्थ, अपने अलौकिक अर्थ तब ही प्रकट करते हैं जब व्यक्ति की दृष्टि में गुरु और प्रभु में भेद बुद्धि ना रह जाए। जब गुरु और प्रभु में अभेद सिद्ध होगा, तब अपना अर्थ, अलौकिक अर्थ जो है वो वेद राशि आपके आगे प्रकट करेगी। अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः। 3 प्रकार से ही वेद के अर्थ को समझा जा सकता है। पहला तपसा, दूसरा वेद युक्त्याच और तीसरा प्रसादात् परमात्मनः। जब भगवान हम पे कृपा करते हैं तब भगवत कृपा से ही हमको वेद राशि अपना वास्तविक अर्थ प्रकट करती है। तो जब तक श्रीमद आचार्य चरण में और प्रभु चरण द्वय सप्तात्मज शरीराई जी, पुरुषोत्तम जी सहित अपनी गुरु परंपरा में हम ऐसा भाव, उज्जवल भाव, कि जहां हम श्रीमद आचार्य चरण और उनकी इस परंपरा का दर्शन हमारे द्वारभूत गुरु में करते हों, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि के साथ जो आपको समस्त उपलब्धियां सर्वोत्तम स्तोत्र में बताई हैं वो भी सुलभ होंगी, वो भी नहीं। क्योंकि महाप्रभु जी के लिए भाव कैसा चाहिए, आचार्य चरण के लिए हमारे हृदय में भाव चाहिए, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रवांतरम। जब भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए अग्नि रूप से आप साक्षात इस भूतल पे प्रकट हुए हैं, तो उनके कहे हुए जो वाक्य और वचन हैं वही सर्वोपरि प्रमाण हैं। अन्य जितने भी प्रमाण हैं वो उसके अंगभूत हैं और गौण हैं। अर्थात वेद वाक्य से भी, वेद वाक्ये महावाक्यम पुराणे भारते तथा श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम मम। तो श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थ के रूप में जब तक अष्टाक्षर हमारे हृदय में ध्वनित नहीं होगा, हृदय में ध्वनित होना चाहिए, कानों में नहीं। कानों और मस्तिष्क में ध्वनित होती जो वस्तु है वो तो ठीक है, लेकिन जब हृदय के साथ कोई वस्तु का स्पंदन हो, जब नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम प्रभु का हमको दर्शन हो, जब लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमान रूप से हम उनका प्रत्यगात्मा होके और जब हम दर्शन करें, तो महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वन्यवत प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न जानता। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। शास्त्र कहता है, उपनिषद कहते हैं कि हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जानी चाहिए और हमारे सारे संशय जो हैं वो छिन्न भिन्न हो जाने चाहिए, और अंतर और बाहर सर्वत्र परमात्मा का हमको सर्वात्म भाव से सानुभाव पूर्वक जब दर्शन होगा, तब जाके माना जाएगा कि जीव कृतार्थ हुआ। तो कृतार्थता के 2 लक्षण हैं। प्रथम सोपान कृतार्थता का है अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। और दूसरा उसकी जो चरमावस्था है वो है
यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तथैव हि। तो हमको कृतार्थ होना है, हम जिस अर्थ के लिए इस भूमि पे आए हैं हमको वो अर्थ प्राप्ति करनी है। हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों के परम पुरुषार्थ रूप भक्ति रूपी पुरुषार्थ को यदि जीना है, भक्ति रूपी पुरुषार्थ को यदि जीना है, तो हमको श्रीमद् आचार्य चरण का दर्शन अपने गुरु में ही श्री प्रभु चरण द्वय का दर्शन, अपने गुरु में ही अपने को हमारे 7 बालक अर्थात श्री गिरधर जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत और हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु में ही श्री हरिराय जी तथा श्री पुरुषोत्तम जी महानुभाव, इन महानुभावों का दर्शन हमको करना है। हमको आपाद मौलि पर्यंतम गुरु नाम आकृतिम स्मरेत में हमको जो पूरी हमारी गुरु परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा कैसी है, तो भाई हमको बताया गया है कि परंपरा पुरा प्रोक्ता परमात्मा पुरस्सरा चिराचर चराभीष्टा धरायाम भक्ति तत्परा गोपीपति समारंभाम विष्णुस्वामी मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। दूसरी गुरु परंपरा पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तीसरी गुरु परंपरा आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम तदनु वै विष्णुस्वामिनं द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद्वल्लभ नाम धामज भजेस्पत संप्रदायाधिपम। तो हमारी संप्रदाय अधिपति परंपरा हमारी आद्याचार्य गोपी जनों से लेकर और श्री स्वामिनी जी गोपी जन और श्री ललिता जी श्रीमद आचार्य चरण आप स्वयं, इस प्रकार से हमको हमारे गुरुदेव तक हमको ये सभी लोगों का दर्शन एक साथ करना है। तब जाके हमको षोडश ग्रंथ, नाम रूप गुण, नाम रत्नाख्य स्तोत्र, पंचश्लोकी शिक्षा श्लोक, निबंध, सुबोधनी, भाष्य आदि जो भी कुछ साहित्य वल्लभ संप्रदाय में विराज रहा है वो अपने वास्तविक अर्थों में अपने हृदय में विराजमान होगा। जब तक श्री महाप्रभु जी अपने हृदय में विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि वो कृष्ण के हृदय की जानने वाले हैं, वो तो श्री कृष्ण हार्दवित हैं, वो श्री कृष्ण ज्ञानदह हैं और वो ही गुरु हैं। तो श्री कृष्ण ज्ञानदह और गुरु ये 2 अलग अलग नाम श्री गोसाई जी ने अपने को बताए हैं। तो एक आप गुरु भी हैं और गुरु के रूप में आप हमारे ब्रह्म संबंध प्रदान करने पधारे भी हैं। तो एक वस्तु को समझो कि पुष्टि मार्ग में व्यक्ति पूजा क्या है और व्यक्तित्व पूजन क्या है। आज आपने देखा होगा कि एक इस्कॉन नाम की संस्था है, गौड़ीय परंपरा में एक इस्कॉन नाम की संस्था है, सब जानते हैं उसको, हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में भी कहते हैं। आप कभी ध्यान देंगे तो वो लोग प्रायः 2 ही महानुभावों की कीर्ति का विस्तार करते हैं। पहले हैं चैतन्य महाप्रभु और दूसरे हैं स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप प्रायः देखेंगे तो वो ये 2 जनों का ही प्रचुर मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में यश गाते हैं, एक चैतन्य महाप्रभु और दूसरे स्वामी प्रभुपाद। आप यदि चिन्मय मिशन को देखेंगे तो बहुत एक सफल संस्था है चिन्मय मिशन, चिन्मय विद्यालय, चिन्मय स्कूल्स भी काफी जगह विख्यात हैं। उनमें भी मैंने देखा है वो लोग 2 ही व्यक्ति को हाईलाइट करते हैं हमेशा, पहले आदि शंकराचार्य को और उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद जी, जिन्होंने ये चिन्मय मिशन शुरू किया। तीसरा मैं आपको दृष्टांत दूंगा रामकृष्ण परमहंस वाली जो रामकृष्ण मिशन, जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस, आप वहां भी कभी देखेंगे तो बेलूर मठ के द्वारा या कोलकाता उनके प्रधान हेडक्वार्टर्स के द्वारा 2 ही व्यक्ति को वो लोग भी प्रमोट और प्रोपोगेट करते हैं, एक स्वयं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और दूसरे स्वामी विवेकानंद। नीचे के बहुत सारे उनके सन्यासी ऑर्डर में स्वामी होते हैं, पर आप प्रायः उनको कोई बहुत बड़े पद पे या औहदे में उनको नहीं जान पाओगे। तो मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, आप देखिए बैप्स को देखिए, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स के द्वारा भी आप देखेंगे तो बैप्स वाले भी प्रायः 2 को ही, स्वामी नारायण और प्रमुख स्वामी, उनको ही प्रमोट करते हैं। एक पुष्टि मार्ग की ही प्रॉब्लम ये है, ये बावा, वो महाराष्ट्री, ये महाराष्ट्री, वो पीठाधीश्वर, ये पीठाधीश्वर, हमको क्या आवश्यकता है ये सब की? हम क्यों इतने सारे बावा और माँ और महाराष्ट्रियों को लेके बैठे हुए हैं कि पोला आम के छे ने पेला आम के छे ने आम आज्ञा करी ने तेमे आम आज्ञा करी, सब बेकार बात है। जो आज्ञा है वो सीधे सीधे षोडश ग्रंथ में निबद्ध है।
जो आज्ञाएं हैं वो 84,252 वैष्णवों की वार्ता में यह सिद्धांत जताए, यह सिद्धांत बताए, या वार्ता में यह सिद्धांत समझाए, या सिद्धांत ये चरित्र में या को यह अर्थशास्त्र को बताए। आप देखेंगे ध्यान से तो 84 वैष्णव और 252 वैष्णव वार्ताएं हमको समग्र षोडश ग्रंथ और शिक्षा पत्र का सारभूत संदेश दृष्टांतों के माध्यम से ऐतिहासिक प्रकरणों को सुना के वही एक शास्त्र वाक्य को सार्थक करते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इस समय तो हमारा समय और समाज बहुत कठिन काल से जा रहा है। अनाप शनाप व्हाट्सएप सत्संग लोगों तक पहुंचता है, और दूसरा व्हाट्सएप सत्संग में भी जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेस करेक्ट नहीं होते हैं कि ये किस ग्रंथ में से आया है, किस पुस्तक में से आया है, ये जो सत्संग शेयर हुआ है। और अंधानुकरण ऐसा है कि ये क्या है, ये जो लोग जो टैग्ड भगवदीज हैं वो लोग बस इसको फॉरवर्ड करते रहते, शेयर करते रहते, पढ़ते तो वो भी बेचारे नहीं है, उनके पास भी वो व्हाट्सएप सत्संग पढ़ने का समय नहीं है, उनको बस खाली फॉरवर्ड करना है। क्योंकि जैसे किसी भगवदी ने भेजा है तो वो खुद कोई कम भगवदी है क्या, वो डबल भगवदी है, तो वो डबल भगवती 2 और शेयर करता है बिना पढ़े कि कंटेंट में दम है कि नहीं, ये किसी के काम का है कि नहीं, जो बांटा गया है वो लेवल तक लोग पहुंचे हैं कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, जो संस्कार, आस्था या अन्य जो चैनलों पे जो आध्यात्मिकता या धार्मिक संदेश जो समाज में परोसे जा रहे हैं वो तो बिल्कुल समुद्र का जल है। उसको आप सोचोगे भाई जल है कि नहीं, अरे जल तो बहुत है, इतना अगाध जल राशि है, इतना सारा चैनलों पे आ रहा है कि जिसके लिए आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से पेय कौन सा है और दर्शनीय कौन सा है, इसमें से पीना कौन सा जल। तो ये तो पूरा क्षार युक्त है, ये तो पूरा समुद्र का जल है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जाएं, प्रिंट मीडिया के द्वारा जाएं, सोशल मीडिया के द्वारा जाएं, authentic literature of पुष्टि मार्ग usable for the whole global fraternity, एक यूनिवर्सल मैसेज के साथ वल्लभ संप्रदाय की चीजें समाज तक पहुंचनी चाहिए, एप्लीकेबल टू वन टू ऑल। भाई आज अपन यहाँ जो सत्संग कर रहे हैं, ये निज वार्ता, गरु वार्ता, ये 84 वैष्णव वार्ता, बैठक चरित्र, 252 वैष्णव वार्ता, इसके लिए कौन ऐसा वर्ग है जो कह सकता हमारे काम की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं कि बड़ा काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं काम वो होने चाहिए। अब लोग बैठे बैठे वेणु गीत रसपान, गोपी गीत रसपान, तुम्हारी पात्रता है उतनी, कुछ समझ में आने वाला है गोपीजन ने क्या क्या करी है, क्या कही है, किससे कही है, क्या गोपी गीत रसपान, क्या रस कहाँ, कौन सा रस ले रहे हो मुझे बताओ ना। तुमने तो अभी तक बाल लीला ही नहीं सुनी, बाल लीला बराबर सुनी नहीं तुमने, प्रभु का धार्ष्ट और धौर्त लीला तुमने धूर्तपना प्रभु ने कैसे किया, अभी तो वही बराबर श्रवण नहीं किया। ये क्या क्या लगा रखा है, रास पंचाध्यायी नो सत्र, तो रास पंचाध्यायी का सत्र अपनी अपनी योग्यता है भी, रास पंचाध्यायी का सत्र सुनने, करने, बोलने, पढ़ने की। कितनी बार भागवत जी का आवर्तन हुआ है जो अपन यूं सोचे कि हाँ कुछ समझ में आएगा रास पंचाध्यायी। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ये सब एक लेवल्स है, ये सब चीजों के पहले एक बेसिक लेवल, प्रारंभिक लेवल पे व्यक्ति को आना चाहिए कि हम प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, हायर सेकेंडरी सेक्शन, फिर आगे कॉलेज लेवल, इन पे कुछ तो एक सिलेबस सेटिंग होनी चाहिए ना सत्संग में भी। तो सत्संग के भी कुछ एक स्वरूप होते हैं। सत्संग के पहले व्यक्ति के संग की तैयारी, वो सत्य के साथ जुड़ रही है कि नहीं, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है कि ये सत्संग हो रहा है कि दुस्संग इसमें भी प्राप्त हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि जो चीज समझ ही नहीं आ रही, अगर वो लोगों को परोसा जा रहा है तो भी लोगों को बाउंसर ही जाने वाला है। क्यों, लोग जैसे तैसे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं धर्म में, समय काढ़ के आ रहे हैं, उनको एक कुछ पदार्थ चाहिए। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को वो चीज परोसनी चाहिए जो खाद्य भी हो और पाचक भी हो, खाई भी जा सके और पचे भी, स्वादिष्ट भी तो होनी चाहिए। तो स्वाद का भी ध्यान रखना है, स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पुष्टि मार्गीय लोगों को सबसे पहले ये काम शुरू करना है कि हमको सबसे ज्यादा महाप्रभु जी गोसाई जी का यश गाना है। महाप्रभु जी गोसाई जी का यश नहीं गाओगे तो श्रीनाथ जी का यश भी लोगों को समझ नहीं आएगा। श्रीनाथ जी अर्थात कृष्णा एज श्रीनाथ जी,
दश लीला विहारी पुरुषोत्तम, दशम स्कंद में विराजमान पुष्टि पुरुषोत्तम, पूर्वार्ध में प्रधान रूप से विराजमान जो प्रभु आप हैं, आपका जो साक्षात स्वरूप है वही श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी का स्वरूप है। श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझने के लिए श्री यमुना जी का स्वरूप, श्री ब्रजभूमि का स्वरूप, श्री गिरिराज जी का स्वरूप, श्रीमद आचार्य चरण का स्वरूप, प्रभु चरण का स्वरूप, आप विचार करो कि जब गोसाई जी आप आसुर व्यामोह लीला करते हैं, आसुर व्यामोह लीला करके गोसाई जी जब आप गिरिराज जी की कंदरा में भीतर पधार जाते हैं, तब आप श्री के दर्शन करने खोजते हुए उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरधर की कुछ दूरी तक अंदर गुफा में अंतरंग पधारते हैं। आप अंदर भीतर जब आप भीतर पधारते हैं तो वचनामृतकार और वार्ता ऐसा लिखती है वहां कि वहां श्री गोवर्धन नाथ जी के उनको दर्शन होते हैं, और श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी गिरधर जी को आज्ञा करते हैं कि बाबा अब आप यहां से लौट जाओ। तो बोलते हैं काका जी कहाँ पधारे? तब श्रीनाथ जी आप आज्ञा करते हैं आज तक हम दो रूप में आपको दर्शन देते, अब आप एक रूप में ही उनको दर्शन करो, मतलब अब आप मेरे स्वरूप में ही श्री गोसाई जी का भी दर्शन करो। अब तक हम दो रूप में दर्शन देते थे, अब वो दो रूप, पहले महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी के रूप में दर्शन देते, बाद में आप श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी के रूप में दर्शन देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीनाथ जी का क्या स्वरूप है? कोई क्या श्रीनाथ जी और गोसाई जी एक ही स्वरूप है। तो जब तक 252 वैष्णव वार्ता का दर्शन नहीं होगा तब तक गोसाई जी के स्वरूप का परिज्ञान कैसे होगा? जब तक नागजी भट्ट की वार्ता में नहीं पढ़ोगे कि महाप्रभु जी ने कहा कि जाके ब्रह्म संबंध लरिका सुलो, तो कंठी लरिका सुलो, तो वो लरिका का महात्म्य क्या है? कौन है श्री गोसाई जी? क्यों श्रीनाथ जी श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के रूप में पधारे हैं? क्यों दाऊ दादा आप श्री गोपीनाथ जी के रूप में पधारे हैं? क्यों आप श्री स्वामिनी स्वरूप कभी आप श्री महाप्रभु जी के रूप में और कभी आप चंद्रावली जी के रूप में आप श्री गोसाई जी आप स्वयं पधारे हैं, या चंद्रावली जी गोसाई जी के रूप में पधारे हैं? एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये सब समझने के लिए पुष्टि मार्गीय इतिहास को अपनी परिशुद्ध व्यवस्था में समझना बहुत आवश्यक है। वैष्णव जगत क्या होता है? आ तो सांभळ्યું છે, आ तो सांभळ्યું છે, आ तो सांभळ्યું છે, सांभळ्યું છે कछु उतार्યું के नहीं? वो तो देखो सांभळा तो बहुत है, अपन ने बहुत कुछ सुना होता है, सांभळने से कुछ नहीं होता है। श्रवणम कीर्तन स्मरणम, तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो, तीन चीज भागवत में भी कही, तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो। तो भाई हमको भी चीज सुननी भी पड़ेगी, वापस कहनी भी पड़ेगी, और उसका स्मरण, उस पर चिंतन भी करना पड़ेगा कि ये हमने क्या सुना। तो प्रश्न ये है मेरा कि वैष्णव जगत क्या इसके लिए तैयार है, इस एक्सरसाइज के लिए, कि हम पहले महाप्रभु जी के जीवन चरित्र को हम सुने, जीवन चरित्र को हम गाएं, जीवन चरित्र को हम समझने का प्रयास करें कि श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी आप क्यों इस रूप में बहिर्गमन कर रहे हैं, बाहर विहार कर रहे हैं, और आप ही स्वयं गोकुल में प्रकट होकर ब्रह्म संबंध का उपदेश आप श्रीमद आचार्य चरण को कर रहे हैं। आप ही झारखंड में आकाशवाणी के रूप में आज्ञा कर रहे हैं कि अब आप पधारो और मेरे को मुझे प्रकट करो और मेरी सेवा को प्रकार विस्तार करो। तो ये सब चीजें हैं ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये अन्योन्याश्रित वस्तु है ये सब पदार्थ संप्रदाय में। तो श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, अब महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्णास्य हैं, तो भी पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान परात्पर पर ब्रह्म को श्री विठलनाथ जी गोसाई जी के रूप में नंद नंदन को आने की क्या आवश्यकता है? ऐसे किसी के प्रश्न हो तो भाई ये सब चीजों को समझने के लिए एक पुष्टि मार्गीय हृदय, पुष्टि मार्गीय समझ, पुष्टि मार्गीय मेधा, ये सब चीजों की आवश्यकता। तब पुष्टि मार्गी प्रज्ञा अपने में जन्म लेगी, पुष्टि मार्गी मेधा और पुष्टि मार्गी हृदय मिलके महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा से पुष्टि मार्गी प्रज्ञा को जन्म देंगे। तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हमको स्थित प्रज्ञ होना है, हमको हमारी प्रज्ञा में स्थित और हमारी प्रज्ञा को हम में स्थिर करना है। तो पुष्टि मार्गीय प्रज्ञा को व्यवस्थित रूप से धारण करने के लिए सर्वप्रथम वस्तु जो है वो है श्री महाप्रभु जी को समझना। जिनको श्री महाप्रभु जी नहीं समझ में आएगा
उनको कुछ भी पुष्टि मार्ग में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आचार्य चरण के स्वरूप और नाम को प्रकट करता जो ग्रंथ है उसका ही नाम रखा है श्री सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब सुपरलेटिव, द बेस्ट। क्यों ऐसा कहा? मैं बेस्ट स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, मतलब बेस्ट स्तोत्र का पाठ मतलब क्यों? बेटर स्तोत्र भी है क्या? कोई गुड स्तोत्र भी है क्या? नहीं, पर वो उस अर्थ में गुड बेटर बेस्ट नहीं है। वो ये है कि इसको समझा तो सब समझ में आ जाएगा। गोकुलनाथ जी की टीका में भी आप प्रारंभ में देखेंगे तो गोकुलनाथ जी स्पष्ट करते हैं कि ये प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमति निगम प्रतिपाद्यम यत् तक शुद्धम साकृते स्तौमी। ये भगवान को भी नमस्कार है और श्रीमद आचार्य चरण को भी नमस्कार है। तो गोकुलनाथ जी ने अपनी टीका के प्रारंभ में ही पहले प्रभु को नमन और बाद में श्री महाप्रभु को ये प्रथम श्लोक से किस प्रकार से नमस्कार है, यहीं से अपनी टीका को शुरू किया है। तो ठाकुर जी और महाप्रभु जी, प्रभु और महाप्रभु, विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी, ये किस प्रकार से सब एक ही स्वरूप हैं। क्यों श्री हरिराय महाप्रभु ने लिखा श्री कृष्ण श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वरा तथा लीलास्त सामग्री नहीं तत् साम्यम कथंचना। ये सब पदार्थों का बहुत चिंतन आवश्यक है। बंद करो ये बाबाओं और महाराष्ट्रियों की बातों को सुनना, इनसे ज्यादा आवश्यक है यह सुनना कि ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये इतिहास हमको क्या बता रहा है। और एक चीज समझना, मैं गत 45 साल का कोई वो क्या कहते हैं दावा नहीं करता क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन गत 500 वर्ष तो पुष्टि मार्ग के बड़े गौरवपूर्ण गुजरे हैं। ये 545 में हम चल रहे हैं। 45 साल की रामायण, 40 साल का तो मैं ही हूं, पहले 5 साल की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुष्टि मार्ग ना 500 वर्ष, एक गौरवपूर्ण इतिहास। पुष्टि मार्ग ने जो प्रगति की, पुष्टि मार्ग ने जो उपलब्धियां प्राप्त की, ये गत 500 वर्ष हमारे बहुत अच्छे गुजरे। लेकिन ये 45 वर्षों में, ये इस समय जो 45 वर्ष तक जीने वाली जो पीढ़ी है कि जिसने काम किया और अपने बच्चों को बड़ा किया, इसने जो डैमेज किया है, इसने जो टोटल डैमेज किया है, हमारे ही पुष्टि मार्ग में से स्वाध्याय मूवमेंट बनी, हमारे पुष्टि मार्ग में से ही लोग इस्कॉन में गए, हमारे ही पुष्टि मार्ग में से लोग आर्ट ऑफ लिविंग में गए, हमारे ही पुष्टि मार्ग में से लोग आज भी ईशा फाउंडेशन में जा रहे हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में से ही लोग चिन्मय मिशन ज्वाइन करते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में से ही लोग रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद जी के सब ये उनको अटेंड करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं XYZ, और फिर उसी कल्ट के, उसी सेक्ट के वो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? यहाँ पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। जो पोषण मिल रहा है वो जिज्ञासा विहीन उत्कंठा से उसको सुनते हैं, इत्यादि बहुत से कारण, कभी उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्यों ये डैमेज हुआ। दूसरा, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद लोग समझ ही नहीं पाए अंग्रेजों की तरह रहना है कि भारतीयों की तरह रहना है। आज तक इस कंफ्यूजन में लोग हैं। जैसे हम आचार्यों को कंफ्यूजन आज तक है कि हम संत हैं, आचार्य हैं कि महाराज श्री हैं, हम राजा महाराजा हैं। ये आज तक गोस्वामी समुदाय जैसे इस विचारधारा में से बाहर नहीं आ पा रहा है कि हमको क्या वास्तव में छत्र छड़ीदारों की आवश्यकता है या हमारे आसपास पुरोहित, उपाध्याय और शास्त्रियों की आवश्यकता है। ये हम गोस्वामी समुदाय जैसे नहीं समझ पा रहा है, वैसे वैष्णव समाज भी ये समझ नहीं पा रहा है कि जाति की अस्मिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव अस्मिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्गी अस्मिता के ज्यादा क्लोज क्या है। ये चीज को समझना अभी पुष्टि मार्गियों के लिए बहुत जरूरी है। तो पुष्टि मार्गीय बच्चे क्यों इस समय संस्कार विहीन होते जा रहे हैं? माता पिता की जो इस समय पे पीढ़ी है वो भी कोई खास सुसंस्कृत नहीं है। ये बहुत साधारण सी वार्ता है, इसमें कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक 500 वर्ष जहां से शुरू हुए हैं, वहां से जैसे मूल पुरुष नारायण यज्ञ, हमारे यहाँ क्यों मूल पुरुष जो है वो महाप्रभु जी के भी पूर्वजों से शुरू होता है। रामायण जब शुरू होगी तो पहले तो भाई ककुत्स, अज, दशरथ, मांधाता, मुचुकुंद, सगर, अम्बरीश, इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, सबका यश गाया जाएगा, तब रामचंद्र जी का यश बनेगा कि ओहो ऐसे सूर्य वंश में जो है वो आप श्री रामचंद्र जी पधारे, यदुकुल में आप श्री कृष्णचंद्र जी पधारे हैं। और आप देखोगे कि विशेष करके जब तक अपने उज्जवल कुल परंपरा का गौरव व्यक्ति को नहीं होगा, आत्म गौरव से भी मनुष्यहीन होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी ये जैसे रघुकुल और यदुकुल अर्थात
सूर्य वंश और चंद्र वंश गाया गया, वैसे ही वल्लभ वंश के स्वरूप को बताने के लिए भी पहले अग्निकुल कैसे अग्नि का पूजन करने वाले, अग्नि की उपासना करने वाले, अग्न्याधान करके अग्निहोत्री का जीवन जीने वाले, ये कैसे यज्ञ नारायण भट्ट और फिर गंगाधर भट्ट और गणपति भट्ट और बालम भट्ट और लक्ष्मण भट्ट आदि ये सब महानुभाव हुए, कैसे कैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे, कैसे कैसे उस काल में शास्त्रार्थ जीते, कैसी विरक्ति और वैराग्य के साथ कुंभी धान्य आदि व्रत के साथ वो रहे, ये जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि इस उज्जवल कुल में साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में आप अग्नि तत्व में से स्वयं भू आप श्रीमद आचार्य चरण आप चंपारण्य धाम में प्रगटे। और ये साक्षात जो अग्नि रूप जो आप प्रगटे हैं, ये क्यों अग्नि रूप से ही प्रगटे हैं? क्योंकि मुखाधिष्ठात्र पावक, जो पावक है अग्नि है, वो भगवान के मुख में उसका अधिष्ठान स्थान है। तो भगवान का जो मुख है, जहां भगवान की आदि देवी की परा वाणी विद्यमान है, वो वाणी के आप पति वागधीश, आप आचार्य के रूप में जब आप भूतल पे पधार रहे हैं तो आप मुखाधिष्ठात्र पावक के रूप में ही आप पधारते हैं, आप अग्नि स्वरूप से ही पधारते हैं। और वेद में भी सबसे पहला मंत्र ही अग्नि का स्तवन करते हुए अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम गाया गया। अग्ने नय सुपताराये तस्मान विश्वानि देव यूनानि विद्वान, विद्वानों ने जाना है कि हे अग्नि आप ही सुपथ दिखा सकते हो, आप ही सन्मार्ग दिखा सकते हो। अग्नि ही जो है वो चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वै शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य, द्वै शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य, ये द्वै शीर्ष कौन है? श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी। सप्तहस्तास्वस्य ये कौन है? ये 7 बालक। तो ये चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा, ये 3 चरण किनके हैं? और ये 4 जो श्रृंग हैं, ये 4 प्रस्थान हैं हमारे कि वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत् चतुष्टयम। तो ये किस पे चलते हैं? तो कहा ये जो है वो चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा। ये कांड कितने? कांड त्रयात्मक वेद होता है, कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है, उपासना कांड होता है, अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान कांड होता है। तो कांड त्रयात्मक वेद और प्रस्थानों को धारण करने वाले ये द्वै शीर्ष सप्तहस्तास्वस्य, ये जो है अस्य आस्य साक्षात श्री महाप्रभु जी हैं। ये आचार्य चरण का वर्णन पदे पदे स्थल स्थल पे वेदों में हमको दर्शन होता है। वेदों के बाद पुराणों में दर्शन होता है, आगमों में दर्शन होता है, संहिताओं में ऋषि के दर्शन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बताने के लिए कि पुराण पुरुष परात्पर पर ब्रह्म का ही ये जो अवतार है, ये वर्णो श्री वल्लभ अवतार, ये महाप्रभु जी का अवतार है, अवतरण है। ये जन्मे नहीं है, ये प्रगटे हैं। प्रागट्य जो है वो भी क्या है? अग्निकुंड मध्यतः, ये अग्निकुंड के मध्य में से जो आपका प्रागट्य है। हम जब तक महाप्रभु जी के प्रति समर्पित श्रीनाथ जी से ज्यादा नहीं होंगे ना, श्रीनाथ जी तब तक हम पे प्रसन्न नहीं। श्रीनाथ जी की प्रसन्नता का मूल कारण है श्रीमद आचार्य चरण की प्रसन्नता, प्रभु चरण श्री गुसाई जी की प्रसन्नता। जब श्री गुसाई जी महाप्रभु जी अपन पे प्रसन्न होते हैं, तब श्रीनाथ जी यमुना जी अपने पे प्रसन्न होते हैं। ये एक सहज बात है। संप्रदाय में इतनी साधारण सी बात समाज क्यों नहीं समझता? क्यों ये अभी के आधुनिक सब आचार्यों में ही वो फंसा रहता है कि ओला आम के छे ने पेला आम के छे, ओला पेला अब छोड़ दो। ये सब के साथ देखो वार्ता साहित्य क्या कह रहा है। वार्ता ने ही 500 वर्ष अपने को जीवित रखा है। आपको क्या लगता है आपके बाप दादा सब संस्कृतज्ञ थे? क्या सब षोडश ग्रंथ उनको सटीक पढ़ते थे? क्या तत्वार्थ दीप निबंध पढ़ते थे? नहीं, ये सब वार्ता जी पढ़ते थे, ये बैठक चरित्र पढ़ते थे, ये 84 वैष्णव नु धोड़ गाते थे, ये 84 बैठक नु धोड़ गाते थे, ये सर्वोत्तम जी नु धोड़ गाते थे, ये ब्रज मेरे मन भाई 84 कोस ब्रज यात्रा नु धोड़ गाते थे। ये धोड़ पद गाने वाले, दयाराम भाई के पद गाने वाले, नरसिंह मेहता के पद गाने वाले, और हमारे ये मूल पुरुष और वल्लभाख्यान गोपाल दास जी के द्वारा गाया हुआ ये वल्लभाख्यान गाने वाले, ये बैठक चरित्र को, वचनामृत साहित्य को और निज वार्ता, गुरु वार्ता को और 252 84 वैष्णव वार्ता को पढ़ने वाला वर्ग था कि जिन्होंने पुष्टि मार्ग को जीवंत रखा, ज्वलंत रखा। और आज सांप्रत समय में हम पुष्टि मार्ग का जो भी विकास देख रहे हैं, ये विकास तभी सत्य मायने में ब्रह्मवाद है जब घर घर में ठाकुर जी की सेवा हो। लोग हवेली 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 कहते हैं, हम कहते हैं हवेली पुष्टि मार्ग के फ्रूट्स हैं, ये पुष्टि मार्ग की रूट्स नहीं है। हवेली पुष्टि मार्ग के फल हैं, पुष्टि मार्ग की जड़ वैष्णवों के घर हैं।
जब तक पुष्टि मार्ग लोगों के घर में दृढ़ नहीं होगा ना, ये बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता नहीं होगा ना, तब तक ये फल भी एक दिन टूट जाएंगे। सब ये फल ऐसे दिखेंगे नहीं, फल फलित हो, फल रूप जाने, वो तो सब जानते ही हैं लोग कि ये आज क्यों दिख रहे हैं। लोगों के घर घर में ठाकुर जी की सेवा है करके ठाकुर जी की सेवा में उपयोगी क्या पदार्थ हैं इसकी जानकारी लोगों के पास है, इसलिए हवेलियों में वो वस्तु भेंट आ रही है। हवेली के पास वो वस्तु लाके तभी पधरा रहे हैं जब मालूम है आज फूल चाहिए गो, आज चंदन चाहिए गो, आज चौवा चाहिए गो, आज गुलाल अबीर चाहिए गो, आज शेरडी के गन्ना चाहिएंगे, आज कोयला चाहिए गो, अंगेठी प्रगटेगी, आज ये होएगो वो होएगो। ये सब कब होएगो? जब वैष्णव उनके घर में कछु होएगो। वैष्णव के घर अगर सेवा शून्य हो गए तो हवेली रूपी फल टपक जाएंगे। ये पुष्टि मार्ग की जो जड़ें हैं ना, वो वैष्णव के घर से मजबूत होती हैं। ये पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के घर की जड़ें हैं कि जब तक वो बराबर पुष्टि मार्ग को पकड़ के नहीं रखेंगी, जब तक वो तिलक नहीं करेंगे, जब तक वो कंठी नहीं पहरेंगे, जब तक वो ब्रह्म संबंधी नहीं होंगे, जब तक वो एकादशी नहीं पालेंगे, जब तक उनके घर में सेवा नहीं चलेगी, जब तक उनके घर में ठाकुर जी पुष्ट होकर नहीं विराजेंगे, जब तक उनके घर में वार्ता जी नहीं होगी, जब तक उनके घर में सत्संग का और अपने संस्कारों के सभ्यता के साथ आगे सप्लाई का क्रम वैष्णव घरों में अगली जनरेशन को नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी उद्धार पुष्टि मार्ग का होने वाला नहीं है। इस चीज को जो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी, वो देखेंगे आगे जाके ये इतने बड़े बड़े पीतल के ताला लगने वाले हैं हवेलियों पे। ये जितनी भी वैष्णव संचालित, मैं तो उनको प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के जैसे ही बनी हुई हवेलियां मानता हूं कि जहां वल्लभकुल बालक अपना स्वयं घर करके नहीं विराज रहे हैं, जहां ब्रांचेस के रूप में हमारे उनको उसको क्या बोलते हैं फ्रेंचाइज के रूप में जहां लोगों ने हवेली पे हवेली हवेली पे हवेली खोली है ना, वहां मेरी मानना मेरे थोबड़ा जितने बड़े बड़े ताला लगने वाले हैं वहां थोड़े समय में। क्यों? आसपास के लोगों को तुमने क्या बताया, घर में सेवा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ, यहाँ हाथ पवित्र कर लो। ये गलत परंपरा है, ये गलत पोषण है, ये पोषण सही नहीं है। वल्लभ कुल के घर में जो सेवा दे रहे हैं ना, वो श्री महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। जो वल्लभ कुल के घर में सेवा जा रहे हैं ना, इट इज इक्विवेलेंट के वो बैठक जी में जाके महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए वल्लभ कुल के घर आके, उनके घर आके सेवा करना एक और बात है, और सार्वजनिक मंदिरों में जाके और ट्रस्ट संचालित हवेलियों में सेवा देना एक बहुत ही हीन काम है, एकदम निकृष्ट काम है। इसको कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं आती। क्यों? मेरे पिता पितामह ने कोई ट्रस्ट हवेली खोली नहीं, हमने कोई ट्रस्ट मंदिर बनाए नहीं, हम उसके सख्त विरोधी रहे। और हमें केवल पिता पितामह नहीं, प्रपितामह तक जाऊंगा कि मेरे प्रपितामह ने भी फैमिली ट्रस्ट ही किया था। मैं इस समय खैर उस प्रचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, गृह सेवा, गृहस्थ धर्म हम पुष्टि मार्गीय सदगृहस्थों के लिए कितना आवश्यक है, आप वो देखिए। आज आपको पता है पुष्टि मार्गीय जो भी वैष्णव मेरे घर आते हैं, सेवा के कोई भी विभाग में, फूल घर, शाक घर, पान घर, भंडार, सजावट विभाग, अन्य अन्य कोई भी ठाकुर जी की सेवा में हाथ बटाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं चतुर्भुज हो गया, मैं अष्टभुज हो गया, मैं षोडशभुज हो गया, मेरे इतने सारे हाथ हो गए कि मैं आज इतने प्रकार से सेवा कर पा रहा हूं। वो ढंग की एक आत्मीयता का स्पंदन हमको उन वैष्णवों से होने लग जाता है। वो हमारे ही हमको रूपांतर दिखने लग जाते हैं कि वो सब हमारे ठाकुर जी की सेवा में, ये देखो कितना इस समय पे सुंदर विनियोग कर रहे हैं अपनी कला का, अपनी कला का जो विनियोग कर रहे हैं, अपनी सेवा का जो योगदान वो यहाँ आके दे रहे हैं, वो कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ये पुष्टि मार्ग जी रहा है। क्यों? वो अपने पिता के घर आए हैं, वो अपने गुरु के घर आए हैं, वो अपने खुद के घर आके जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवार्थी लोग जो हैं, जो केवल सेवा लेने के लिए आ रहे हैं और सेवा देने के लिए आ रहे हैं, इनके अंदर जो शुद्ध भाव है ना, ये पुष्टि मार्ग का सच्चा भाव है कि सेवा देने और सेवा लेने। भक्त्या संज्ञातया भक्त्या, भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति बढ़े इसलिए कर रहे हैं। जब भक्ति क्यों कर रहे हैं कि पीछे कारण आ जाए, तो वो निष्काम भक्ति कहाँ रही, फिर तो सकाम हो गई। उसी प्रकार से जो लोग परिशुद्ध भाव से, जो जहां पे सेवा करने आ रहे हैं, सेवा देने आ रहे हैं, उस स्थान भी सेवनीय होना चाहिए, वो स्थान भी भजनीय होना चाहिए, उस स्थान भी पुष्टि संप्रदाय के सत सिद्धांतों का संरक्षण करते हुए होना चाहिए। अगर वो स्थान बराबर नहीं है तो फिर आपकी भक्ति कैसे बराबर होगी? आपको मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। हम पहले एक समय में प्रदेश में एक स्थान में गए। वो स्थान में एक बहुत सुंदर वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर बना हुआ है।
मैं अभी कोई प्रकार के सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स में आना खुद नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ खास स्थान निर्देश नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे हमारे महाराष्ट्र में ही स्थान है, बहुत सुंदर देश है, वहां पे एक तिरुमला तिरुपति बालाजी का मंदिर खुला। तो हम जिन वैष्णव के घर में रह रहे थे, हमने विचार किया चलो आज खाली दिन है, आज कुछ अन्य पधरामणी प्रवचन आदि प्रदेश का कोई कार्य नहीं है, तो आज यहाँ दर्शन करिए। बालाजी के प्रति एक सहज आकर्षण हो ही जाता है कि हमारे वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के कुलदेवता भी हैं, और बस ऐसे ही कि यहाँ उनका मंदिर है तो नारायण धाम दर्शन करिए, हमें जाया। तो हम लोग सबों ने विचार किया, हमारा पूरा प्रोग्राम सेट हो गया, लेकिन जिनके घर में हम रह रहे थे उन्होंने बताया कि आपको पता है वो मंदिर किन्होंने निर्माण किया है, किन्होंने बनवाया है? तो हमने कहा कि नहीं, हमको इतनी सब जानकारी तो नहीं। तो उन्होंने कहा वो सगुणा चिकन वालों ने बनवाया है, मतलब वो मुर्गी पोल्ट्री फार्म्स इत्यादि जिनका कारोबार है, वो उन लोगों के द्वारा निर्मित, मतलब उनकी मतलब पूंजी, उनकी सेवा, उनके स्पॉन्सर्ड बाय, डोनेटेड बाय इत्यादि एंड XYZ। तो वो सगुणा चिकन नाम सुनते ही बिल्कुल तिरुमला तिरुपति बालाजी का जो एक स्वरूप हमारे हृदय में था, समझो वही तिरोभूत हो गया। मतलब उस स्थान के लिए, उस स्थान का पूरा महात्म्य गौण हो गया हमारे लिए। अरे यार नहीं, वहां जाके अब क्या करेंगे, मतलब जहां मतलब कितनी हजारों लाखों मुर्गी और अंडों के ऊपर जैसे बालाजी की प्रतिष्ठा कोई ने कर दी हो, उनको मार मार के उनकी हत्या करके, तो ऐसे ऐसे मंदिर में जाके क्या भगवत दर्शन करना। तो हमको जैसे इस प्रकार का कुछ लगता है ना, ऐसा ही कुछ हमको ये अभी के जो सांप्रत समय के गोस्वामी बालक यत्र तत्र सर्वत्र न जाने क्यों किनके लिए भगवान जाने, जो ये छोटी छोटी हवेलियां बनाते चले जा रहे हैं, इनसे कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन, इनका कोई रक्षण पोषण नहीं होने वाला है। उल्टे मैं तो कहूंगा सिद्धांतों का तो बिगाड़ हो ही रहा है, समाज भी पथभ्रष्ट और पथभ्रांत हो रहा है कि महाप्रभु जी ने ऐसे सामूहिक सार्वजनिक स्थलों के निर्माण का कोई प्रावधान अपने सिद्धांतों में रखा ही नहीं। व्यक्तिगत अपने परिवार द्वारा अपने ठाकुर जी की सेवा, ये अपन क्यों मंगलाचरण में महाप्रभु जी के लिए स्वीयानांता निजाचार्यान स्वीयानांता निजाचार्यान बोलते हैं, ये सोचना कभी क्यों गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में अलंकुर्वीत सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत, ये हमको गोस्वामी बालकों को ये क्यों आज्ञा की कि स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। तो स्वीयान में कौन आपके स्वीय हैं, भक्तान में कौन प्रभु के भक्त हैं, उनको क्यों दिखाओ कि कैसे ये सेवा हो रही है। अगर ये वाक्य नहीं होता ना, तो आज वल्लभ कुल के घर में दर्शन खुलने की भी कोई व्यवस्था होना सिद्धांतीय तौर पे अनिवार्य नहीं होती। ये तो गोपीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि अलंकुर्वीत सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। इसलिए आज भी हम अपने घर के द्वार समाज के लिए खोल रहे हैं कि कैसे सेवा हो रही है, वो देखो, सीखो और अपने घर जाके करो। अब वो थर्ड पार्ट ट्रस्ट मंदिरों के द्वारा मिसिंग है। देखो, सीखो और करो। वो करो का वहां कोई उपदेश नहीं, उनका उपदेश है यहीं करते रहो। हम ये नहीं कहते हैं यहीं करते रहो, हम कहते हैं यहां भी कर सकते हो, यहां भी तुम करने आ सकते हो। ये तुम्हारे गुरु का, पिता का घर है, तुम अपनी इच्छा से यहाँ के भी सेवा दे सकते हो। पर ये इसकी पूर्णता तो तभी है कि जब हम महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के घर में नंदालय में होती सेवा को देख के आके अपने घर को श्रीमद गोकुल बनावे, तो वैष्णव का घर वैष्णव का घर, नहीं तो गीत कैसे वैष्णव का घर। मैं पूछना चाहता हूं कि भगवत सेवा से शून्य वैष्णव का घर कैसा वैष्णव का घर है। जहां घर में ठाकुर जी नहीं, जहां घर में श्री यमुना जी की लोटी नहीं, जहां घर में तुलसी जी नहीं, जहां घर में एकादशी नहीं, जहां घर में कंठी और तिलक का आग्रह और आदर नहीं, वैष्णव का घर है। जिस घर के लोग बैठ के सत्संग नहीं करते, भागवत रामायण नहीं करते, वहां तो महाभारत ही होनी है ना। और फिर क्या घर में शांति नहीं, जीवन में शांति, शांति के कौन से आयामों को आपने अपने घर में स्थापित किया है, मुझे आप बताइए। घर में महाभारत सब क्या होती है, महाभारत किस क्या नहीं होती, पर महाभारत की शांति के लिए ही सर्प सत्र के बाद भागवत धर्म की ही स्थापना करके ऋषि मुनियों ने जन्मेजय का सर्प सत्र बंद कराया था।
पुनश्च भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवत गीता जैसे सिद्धांतों को जन्मेजय जैसे दुष्ट को पढ़ा के बताया था, तुम्हारे पिता पितामह प्रपितामह कैसे कीर्तिवान हुए, तुम ये क्या बैठे बैठे नागों की और सर्पों की बलि दे रहे हो केवल तक्षक का बदला लेने के लिए। आज उसी प्रकार से हमको ऋषि मुनि बन के ये जितने भी जन्मेजय ये समाज में बैठे हुए हैं, जो बैठे बैठे समय रूपी काल रूपी सर्पों का होम कर रहे हैं फालतू में, उनको बताना जरूरी है कि तुम ये सर्प सत्र बंद करो। सर्प का दूसरा नाम है काल। ये काल का भस्म करना इस समय बंद करो और इसकी जगह पे काल का सदुपयोग करो, क्योंकि काल खा जाएगा अपन को। यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यति कथंचन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान। ये काल तुम्हारा भक्षण कर जाएगा यदि तुम भगवान से बहिर्मुख हो गए तो। ठाकुर जी से सन्मुखता सबसे बड़ी संप्रदाय में उपलब्धि है और ठाकुर जी से बहिर्मुखता ये सबसे बड़ा संप्रदाय में अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप है। ये बड़ी विधि की विडंबना है। ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव घर में होकर भी वैष्णव ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी की लीला कथा वार्ता और उनके दिव्य चरित्रों से परांगमुख बैठा हो तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। ये सब लोग अगर दुष्ट लोग घर में रहते हो तो इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो अपने को ठाकुर जी के अनुकूल नहीं हो तो ऐसे प्रतिकूलों का तो विसर्जन करना चाहिए। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णोऽनर्थस्य मोचक। और भार्यादिरनुकूलश्चेत् कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। तो क्या ग्रहम त्यजेत, गृहस्थों के घर छोड़ दूं? तो महाप्रभु जी कहते हैं तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा। यदि घर में सब कृष्ण से बहिर्मुखी रहते हो तो ऐसों के साथ रह के भी तुमको जीवन में क्या लाभ होगा। जो जबरदस्त क्लेश भोग रहा है आज वैष्णव समाज, जो मानसिक संताप वैष्णव भोग रहा है, उसका कारण क्या है? एक वाक्यता, एक मानसिकता, एक व्यवहारिकता के लोग घर में एक साथ नहीं रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। और मैं इसके लिए एक छोटा सा वाक्य कहना चाहूंगा कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत और मनसी अन्यत दुरात्मना। दुरात्मा और महात्मा में एक ही फर्क होता है। दुरात्मा वो होता है जिसके मन वाणी और कर्म अलग अलग जाते हैं, और जिनके मन वाणी और कर्म एक से चलते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपन सत्वात् संजायते ज्ञानम वाले, सात्विक देव उपासना वाले, सात्विक भोजन करने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले, सत्व गुण के अधिष्ठात्र विष्णु को अपने परमाराध्य मानने वाले अपन शांत वैष्णव समाज के लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, शालीन समाज के लोग हैं, स्वस्थ समाज के लोग हैं। आज भी वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय वैष्णवों में सुसाइड और रेप कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ आज भी हमारे समाज में कहीं भी आप नहीं देखोगे किसी ने आत्महत्या कर ली, या पुष्टि मार्गी व्यक्ति ने किसी का रेप कर डाला, आप नहीं देखोगे हत्या कर डाली। कभी 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 दूर दूर तक आप ऐसा नहीं सुनोगे कि कभी किसी से ऐसे जघन्य अपराध हुए हों। हमारा समाज आज भी निरपराध जीवन जीता है, निष्पाप जीवन जीता है, अनग होने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हमसे कोई अग दोष अपराध न हो जाए। इनसे बचने की तो पराकाष्ठा ये है कि इनसे बचने के लिए हम ठाकुर जी की सेवा से भी बच जाते हैं। अरे प्रभु ने सेवा में कितना अपराध था, इतने तो सेवा नहीं करवी, यहां तक पहुंच जाते हैं। हम इतने धर्म भीरू हो जाते हैं कभी कभी, नालायक लोग, कि वो नालायक मतलब पुष्टि मार्ग के लिए जो लायक नहीं है इस समय, वो नालायक लोग कैसे हो जाते हैं, धर्म से इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो फिर धर्म को ही नहीं ठाकुर जी को ही छोड़ देते हैं। अरे आटलो सेवा में अपराध था, एनाती करता न करवी। अरे न करवी सबसे बड़ा अपराध है। इन मूर्खों को कौन बताए, कौन बताए कि भगवत सेवा न करनी सबसे बड़ा अपराध है। पर अब क्या करें, अरे भाई अपराध होंगे तो भाई ठाकुर जी अपराध का मार्जन भी करेंगे। बलिष्ठा अपि मद दोषा क्षमाग्रेति दुर्बला तस्य ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मता। अरे भाई जीव का तो धर्म ही है दोष करते रहना, पर ईश्वर का धर्म है क्षमा करते रहना। तो भाई ईश्वर को ईश्वर के धर्म का पालन करने दो, तुम तुम्हारे धर्म से अपने आप को जियो, भले दोष करते रहो, पर अपने हाथ पवित्र तो करो, अपना जीवन सनाथ तो करो, अपना मस्तक सनाथ और जीवन कृतार्थ तो करो कि आप ठाकुर जी की शरण में रहो। प्रभु की शरण वचसा, प्रभु की शरण मनसा, प्रभु की शरण ये देह के द्वारा ये कैसे होगी? सत्संग के द्वारा, मन वाणी के द्वारा प्रभु से जुड़ोगे, भगवत सेवा के कोई प्रकल्प से जुड़ के इस देह के द्वारा आप प्रभु में जुड़ोगे। ये तनुजा वित्तजा मानसी
कोई प्रकार तो अपनाओ कि जिससे कृष्ण सेवा सदा कार्य अपने जीवन में दिखे। मेरे आज पूरे आपसे ये संवाद स्थापित करने का केवल कारण यह है कि महाप्रभु जी के इस गौरवशाली, बहुत महाप्रतापी इस मार्ग का पतन हमारी अकर्मण्यता ही कर रही है। इस समय हम जो कर्म से परांगमुख हो रहे हैं, क्योंकि कर्म और धर्म पुष्टि मार्ग में एक भूलना मत, स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। धर्म क्या है? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। और कर्म क्या है? तो भाई कर्म भी होता है ना, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो प्रभु की सेवा ही कर्म है और प्रभु की सेवा ही धर्म है। तो जहां धर्म और कर्म पुष्टि मार्गी का एक ही है, वहां उसको मन, वाणी और कर्म से प्रभु की सेवा में जुड़ना है। और प्रभु की सेवा को समझने के लिए, जुड़ने के लिए महाप्रभु जी के आत्मज द्वय सप्तात्मज श्री गुसाई जी के, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी और हमारी गुरु परंपरा के प्रति जब तक हम अटूट, अकाट्य शुद्धा भक्ति और निष्ठा ये तीनों नहीं रखेंगे ना, तब तक पुष्टि मार्ग सफल हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। पुष्टि मार्ग को अपने जीवन में हमको फलीभूत करना है। तो ये पुष्टि मार्ग के लिए आप प्रयास करिए कि पुष्टि मार्ग मतलब कृपा मार्ग, पुष्टि मार्ग मतलब अनुग्रह का मार्ग। अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। यहाँ एकमात्र वस्तु नियामक है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। कृपा का भाजन होने के लिए पात्रता बनानी पड़ती है, अधिकार सिद्धि नहीं करनी पड़ती। अधिकार तो अपने आप फलित होते हैं। हम सुंदर पात्र के रूप में प्रभु के पास जाएंगे तो कृपा पात्र होंगे। तो प्रभु के कृपा पात्र बनने का प्रयास कीजिए, और वो इसी प्रकार से होगी, जितना प्रभु को जानोगे, जितना महाप्रभु को जानोगे, उनको पहचानोगे, उतना अपना पाओगे। पुष्टि मार्गी लोग अपना नहीं पा रहे हैं, जान तो बहुत रहे हैं, अपना नहीं रहे। ठीक है, तो आज हम यहाँ सत्संग को रख रहे हैं। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविधाम धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।